उनका भी एक सपना है। बरवाली में हमें एक बहुत बड़ा एम्बेसडर पर्यावरण संरक्षण का मिला है। वो बोले कि बिल्कुल मैं वृक्ष आयुर्वेद के रूप में औषधीय पौधों का दुनिया भर का यहाँ पर मैं वो करवाना चाहता हूँ रोपण। औषधीय पौधों की बात आती है तो औषधीय पौधों से जानकारी सबको ही है। तुलसी हमारे घर का सबसे मुख्य पौधा होता है। धार्मिक महत्व इसलिए दिया कि आम आदमी इसके प्रति श्रद्धा जगे। अकेली तुलसी आपके गले के टॉन्सिल के जुकाम खांसी को ठीक करने की क्षमता रखती है, लेकिन प्रयोग कैसे करें इसका नहीं पता था। गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में अमरता कहा है। उस गिलोय का वहीं रख दो वहीं से वो चल पड़ती है, उसकी टहनियां फूट पड़ती है, चाहे आप दीवार के ऊपर रखो चाहे जमीन में गाड़ो। तो गिलोय एक अमृत है और अकेली गिलोय में शुगर को कम करने की ताकत है। अकेली गिलोय में आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ताकत है। सरकार ने हमें सुविधा दे रखी है कि नित्य आपको यहाँ से काढ़ा मिले, गिलोय का क्वाथ मिले, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे कि ग्रामवासियों को एक ग्रीन टी के रूप में रोज यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे। आप ही के गांव के होनार कंपाउंडर साहब देवकरण जी, हमारे डॉक्टर रुपिंदर है, योग्य चिकित्सक है। आप लोग आओगे जागरूक होकर इनसे सेवाएं लोगे तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेद के माध्यम से बहुत कुछ नया मिलेगा जीवन में, बड़ा उत्साहित ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। और सरकार भी अब दवाइयों की कोई कमी नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल की दवाइयाँ ट्रक में लोड हो रही है, एक दो दिन में यहाँ और पहुंच जाएगी। इसके अलावा गिलोय की बात कर रहे थे, तुलसी की बात कर रहे थे, घर के अंदर अपने जो हल्दी है, सौंठ है, काली मिर्च है, क्योंकि आयुर्वेद तो रसोई से निकलता है घर की। तो सरकार ये कह रही है कि भाई आमजन को ये बताओ भी कि ये चीजें खाली मिर्च मसालों तक सीमित नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों में हम लोग इतने प्रशिक्षित हो जाए कि हमें बिना मतलब के एंटीबायोटिक ना लेना पड़े, बिना मतलब के डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में जाके लाइन में ना लगना पड़े। और छोटा छोटा ध्यान रखोगे तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हम शुगर से बच सकते हैं। शुगर एक बड़ा सामान्य सा रोग समझ रहे हैं, लेकिन शुगर से ज्यादा खतरनाक रोग इस धरती पर कोई है ही नहीं, जो शरीर को अंदर तक खोखला कर देता है, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को काम करने से रोक देता है। सिर्फ किस लिए कि हमारी लिथार्जी लाइफ, अनियमित जीवन शैली, हमारे खान पान के प्रति हमारे अंदर लापरवाही, और लापरवाही की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। और इसका फायदा ये है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स फल फूल रहे हैं। चाणक्य ने कहा है कि जिस समाज में हॉस्पिटल्स कोर्ट वहां अगर ज्यादा भीड़ होती है तो ऐसे समाज स्वस्थ नहीं होते हैं। स्वास्थ्य वही होता है जो गांव में आपस में भाईचारा हो, स्नेह भाव हो, गांव में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और स्वच्छता की व्यवस्था अच्छी हो। इसके बाद पर्यावरण का नंबर आता है। तो जब ये सारे पैरामीटर अपने पूरे होंगे तो कोई भी अधिकारी गांव में प्रवेश करे उसे लगना चाहिए कि बरवाली वाकई आदर्श है। और आदर्श एक व्यक्ति से नहीं बनता, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। आज हम सब लोग जो इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि गांव के लिए अगर कुछ करना है अच्छा तो क्यों ना हम सब एक जाजम पर बैठकर, और हमारे कर्मचारियों आपको करना क्या, आपको सिर्फ नैतिक समर्थन देना, हमारे को काम हमारी टीम करेगी, हमारे जो विभाग जुड़े हुए इससे काम हम लोगों को ही करना है। लेकिन आप लोगों का नैतिक समर्थन हमें चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बिल्कुल गांव के हित का काम कर रहे हो। और जब आप मॉनिटरिंग करोगे तो ये भी निश्चित है कि हर अधिकारी कर्मचारी भी जागरूक रहता है। अगर गांव सोया हुआ रहता है तो अधिकारी कर्मचारी भी सोचता है जब चल ही रहा है ऐसे काम तो ऐसे ही चलने दो। लेकिन आपकी सेवा के लिए जो जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है, मैं चाहता हूं आपको उसका भरपूर लाभ मिले। और सरकार ने जो ये एक टास्क हमें दिया है, हम सब मिलजुल कर इसको 2-3 महीनों में पूरा करें। वृक्ष तो 2-3 महीनों में बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन वृक्ष इतने तो दिखने चाहिए भी ये औषधीय गुणयुक्त पौधे हैं और इनके ये फायदे हैं। पत्थर चट्टा है, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का जबरदस्त खजाना है।